बानी पीटीआई का 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा, सीसीटीवी फुटेज दें, 9 मई पर माफी मांग लूंगा। जलाओ घिराव में मेरा एक भी कारकुन आया तो पार्टी से निकाल दूंगा। फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूं। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूंगा। माफी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। हसीना वाजिद के फरार के बाद लगता है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरह भाग जाएंगे। मेरा मुतालबा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मेरा नाम ECL में डाला जाए। शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बातें मेरी नहीं, हमूदुर रहमान कमीशन की हैं। बानी चेयरमैन ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश किया। एक मुजस्समा गिरने से बानी PTI ने अपना बयान बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी चेयरमैन पर ताक ताक कर निशाने। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये वो रजीम था जिसने बांग्लादेश में तकसीम पैदा की। बानी PTI भी मुल्क में तकसीम पैदा करने के कायल हैं। यू टर्न के बादशाह को कौलो फेल में तजाद की डिग्री देनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने बानी चेयरमैन के बयान पर कहा, सानिया 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर उनके लीडर देखे जा सकते हैं। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, 5 अगस्त के फ्लॉप शो ने बानी PTI की मायूसी में इजाफा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरमीमी बिल के खिलाफ आर्टिकल 184(3) की आईनी दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का लदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुकम्मल तौर पर गलत और मनफी है। ये बिल सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। कहा, हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई थी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज किधर जाएंगे? इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आएगा। 9 मई की CCTV सामने लाएं, सब जाहिर हो जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटे और ना ही किसी की मिन्नत समादत की। अलीमा खान बोली, तोशाखाना केस सुनने वाले जज को फैसला करने की जल्दी है। बानी चेयरमैन और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस का फैसला एक साथ सुना जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 218 के तहत हासिल इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे और मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया है। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट नामी पाकिस्तानी गिरफ्तार। अमेरिकी हुकाम ने आसिफ मर्चेंट के ईरान से मुबैना रवाबित का दावा कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर अमेरिकी सियासतदानों के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक़ चाहते हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत कल हल्फ उठाएगी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। अबूरी हुकूमत के अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी कल रात 8 बजे होगी। अबूरी हुकूमत के अरकान की तादाद 15 तक हो सकती है। अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की पाबंद होगी। बांग्लादेश में नामजद अबूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस ने पेरिस से ढाका के लिए उड़ान भर ली।
इंटरव्यू में भारत को बांग्लादेश में मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। मोदी सरकार अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आ गई। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा, कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। हसीना वाजिद के फरार के बाद फौज में उखाड़ पछाड़ के बाद हुकूमती और इंतजामी सतह पर भी तब्दीली का अमल जारी। बांग्लादेश मरकजी बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर से जबरदस्ती इस्तीफे ले लिए गए। बैंक के मुश्तइल अमले ने 6 आला अफसरान को भी इस्तीफे लेकर घर भेज दिया। बैंक के 400 अफसरान और अमले ने करप्ट एहलकारों के खिलाफ एहतजाज किया। उधर बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश पर ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार मेजर जनरल जियाउल हसन को तैयारे से उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात में मजीद हलाकतें। रिपोर्ट, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी के 29 रहनुमाओं की लाशें बरामद। मुजाहिरीन ने भारतीय शहरियों की रहायशगाहों पर भी पथराव किया। अवामी लीग के दफातर और कई रहनुमाओं के घरों को जला दिया। मुश्तइल हजूम ने हिंदू मौसीकार राहुल आनंद के घर को आग लगा दी। मौसीकार, गीत निगार और गुलकार राहुल आनंद ढाका में जोलरगान के नाम से मारूफ लोक बैंड चला रहे थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तइल हजूम ने ढाका के इलाके धान मंडी 32 में वाक़ मौसीकार के घर पर लूटमार भी की। दूसरी तरफ मुजाहिरों के दौरान मुस्लिम उलमा की मंदिर की हिफाजत करते हुए तस्वीर वायरल हो गई। अमेरिका और बरतानिया का शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने से इनकार। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम की परेशानियां मजीद बढ़ गईं। हसीना वाजिद ने फौरी तौर पर भारत छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया। शेख हसीना की अगली मंजिल कौन सी होगी? मीडिया में कयास आराइयां जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद का भारत में क़याम आर्जी है, लेकिन ये क़याम कब तक रहेगा ये वाज़ेह नहीं। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात देखकर भारतीय हुकाम परेशान। ढाका हाई कमीशन का बेशतर अमला नई दिल्ली वापस बुला लिया। शेख हसीना के फरार पर अमरीका, फ्रांस समेत कई ममालिक में बांग्लादेशी शहरियों ने जश्न मनाया। शेख हसीना वाजिद के फरार पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक अफसरान बरहम। अपने बयान में कहा, शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म को फौज की हिमायत हासिल नहीं थी। शेख हसीना को महफूज रास्ता देना हिमाकत है। बांग्लादेशी फौजी एहलकार का कहना है, फौजी क़यादत ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से पहले मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। मुजाहरों के फैलने और ज्यादा अमवात ने फौज के लिए शेख हसीना की हिमायत को मुश्किल बनाया। बांग्लादेशी फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कहा, फौजियों के अंदर बहुत बेचैनी थी। पाकिस्तान बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेजी से पुरअमन होंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंगी पर मुबनी मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बांग्लादेशी अवाम ने जिस जद्दोजहद का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। पीटीआई दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में आईपीपीज का ऑडिट करने का कहा था। साबिक हुकूमत ने तहकीकात की बजाय आईपीपीज को सालसी के अमल में डालकर इल्तिवा का शिकार किया। इसका खुमियाजा आवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर डिवीजन में वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इंकशाफ। कहा, नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालसी होती तो आईपीपीज को क्लीन चिट मिल जानी थी। हमारी हुकूमत आईपीपीज के मामले को संजीदगी से देख रही है। आवाम को आईपीपीज के हवाले से हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाले आईपीपीज दावत देकर खुद लगवाए। अब नाकामियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, पावर के निज़ाम को सही तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हुकूमती कंपनीज बैंक से कर्जे लेकर इस बोझ को उठा रही हैं। आवाम के लिए बिजली बिल्स भरना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इलेक्शन चोरी होंगे, सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा? बांग्लादेश में आइन की नफी करके इख्तिदार को तूल देने की कोशिश की गई। बांग्लादेश से हमें बहुत से सबक सीखने को मिलेंगे।
IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी हासिल कर ली। वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से रोल ओवर किया जाएगा। आलमी इदारे को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने रवां साल दोस्त ममालिक को 12 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी हैं। सऊदी अरब का 5 अरब, चीन का 4 अरब और UAE का 3 अरब डॉलर कर्ज वाजिबुल अदा है। अमीर जमात इस्लामी ने बिल ना भरो तहरीक शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। संजीदगी ना दिखाई गई तो बिल ना भरो तहरीक की कॉल देंगे। मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, कोई भी सानेहा हो सकता है। कल रावलपिंडी में मार्च करके आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कानूनी हक है। मिडिल क्लास पर बोझ डाल दिया गया, हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो गया। रेफरेंस की अडाला जेल में समात बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी। समात के दौरान नैब ने बाकी 14 गवाहान को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर दिया। रेफरेंस की मजीद समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समात। अदालत ने पूछा, 1.25 साल तक बुशरा बीबी से तफ्तीश नहीं की गई, अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? ये तो नहीं हो सकता एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तारी हो। मुकदमात की तफसीलात की फरहमी के लिए दरखास्त पर समात 12 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर में 10 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क भर में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है। रवां सीजन में मुल्क भर में कम से कम 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से पाकिस्तान मजीद खूबसूरत होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। सदर ममलिकत का जाली खबरों, गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की जरूरत पर जोर। कहा, हकाइक की जांच पड़ताल, मालूमात की तस्दीक का कल्चर फरोग देना होगा। मीडिया माशरे में रवादारी, इत्तेहाद और इखलाकी इक़दार के फरोग में किरदार अदा करे। मीडिया सहाफत के आला तरीन मयार को बरकरार रखे। जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी की वजह से नए चैलेंजेस दरपेश हैं। गलत मालूमात, प्रोपेगेंडे के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक पर अमल होना चाहिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा तवील कैद के बाद जेल से रिहा। आलिया हमजा की रोपकार आज गुजरांवाला जेल में जमा करवाई गई थी। रिहाई के बाद आलिया हमजा जेल से अपने अहले खाना के साथ रवाना हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और दीगर इदारों को 29 अगस्त तक आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया था। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। इराक दाखिले पर पाकिस्तानी ज़ायरीन से पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी सफ़ीर की मुलाकात में फैसला। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि अरबैन के मौका पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। ट्रैवल एजेंटों की बजाय इराकी सिफारत खाना खुद ज़ायरीन को वीज़े जारी करेगा। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चिड़ियाघर और सफारी पार्क की मंजूरी दे दी। 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 5000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का BRT येलो लाइन पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने वफ्द के साथ शिरकत की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इजलास में वर्ल्ड बैंक के जारी और नए मनसूबों का जायजा लिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। महकमा जंगलात सिंध की 3.6 ट्रिलियन रुपए की अराजी को महफूज बनाने पर बातचीत की गई।
मुल्क में मानसून बारिशें जारी, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर भर में बारिश से जलथल एक हो गया। सूबाई दारुल-हुकूमत पर काली घटाओं का राज। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इकबाल टाउन में 12, कुर्तुबा चौक में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 11, चौक नाखुदा में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, हरीपुर में बारिश से गर्मी की छुट्टी। सवाबी, किल्लात और बोलान में बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए।